मैं यही कहूँगा कि विधायक जी गलती कर दी, आपको 100 देना चाहिए था अज्ञात में। मुझे मेरी जान की खतरा है, क्योंकि अब विधायक जी कुछ भी करवा सकते। मांगूंगा, भीख मांग रहा हूँ कि मेरी जान माल की रक्षा। 150 लोग थे, सारे काले कोटधारी थे। इन्होंने मुझे कहते हुए एक थप्पड़ जड़ दिया। जब थप्पड़ जड़ दिए तो सारे अधिवक्ताओं का हुजूम था। विधायक जी ने जड़ा या उनके जो गनर? विधायक, ये समस्त वाराणसी के अधिवक्ताओं के ऊपर आरोप लगाया गया है कि चैन लुटा गया। क्या हम लुटेरे दिखते हैं? कि वकील साहब आपके ऊपर FIR हो चुका है, फला फला में, रंगदारी में, ये वो। केवल योगी जी को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे लोग कर रहे हैं गुंडई के दम पे। न्यायालय परिसर में हथियार के साथ आते हैं और मुझ पे गुंडागर्दी और सब चीज़ का आरोप लगा रहे हैं। 14 अगस्त को वाराणसी कचहरी जैसे रोज़मर्रा की तरह सुचारू रूप से चालू होती है, दिनचर्या वही होती है। अचानक भदोही से पूर्व विधायक भाजपा से वाराणसी के कचहरी में रजिस्ट्री ऑफिस में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए आते हैं और अचानक अधिवक्ताओं के साथ हाथापाई हो जाती है। ऐसे में विधायक जी का आरोप है कि अधिवक्ताओं के द्वारा जो है मुझे मारा पीटा गया, जिसमें से विधायक जी का एक दांत भी टूट जाता है और जो लहूलुहान भी हो जाते हैं। और ऐसे में जो अधिवक्ता का एक नाम आया जा रहा है और उन पर FIR भी मतलब पुलिस के द्वारा किया गया है। ऋषिकांत सिंह जी हैं हमारे साथ, अधिवक्ता हैं। हम उनसे ही बात करेंगे क्योंकि ये मामला उन्हीं से जुड़ा हुआ है। ऋषिकांत जी, जिस तरह से विधायक जी आए और हाथापाई की मामला हुई कचहरी में, मीडिया में भी ये बात सुर्खियों में निकल गई, हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे उस दिन मामला पूरा क्या हुआ, विस्तार से बताइए। जी, विस्तार से हम यही कह रहे हैं कि हम अपने कुछ सहयोगी, मतलब 2-3 जो मेरे छोटे भाई लोग हैं, जो मतलब अधिवक्ता ही हैं, हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस में जा रहे थे कुछ मतलब पता करने। तो हम लोगों ने देखा कि 3 सेट लगा, वहाँ बैठने की जगह है, वहाँ पे कुछ कहा सुनी हो रहा है और गाली गलौज हो रही है। जैसे हमारी ध्यान वहाँ पड़ती है, तो उसमें एक परिचित लड़का था जो एजाज था। तो हम लोगों ने देखा कि उसी से जुड़ा मसला है। तो हम लोग जाके उस मसले को समझने की कोशिश करने लगे, जिसमें हम इन विधायक जी को ना पहले जानते थे, ना देखे हैं, ना कोई संपर्क है, कुछ भी इनसे मेरा लेना देना नहीं था। तो जब बात पता चला कि मतलब शायद कुछ कमीशन की बात थी एजाज से, शायद वो अपना इनका फ्लैट बिकवाए थे जो भी, तो वो उनका पैसा नहीं दे रहे थे। तो हम लोग उसी पे बात करने गए। तो मेरे जो अनुज अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि भैया इस बात को आराम से आप कर सकते हैं और इनका पैसा लेन देन है जो आराम से कीजिए, यहाँ क्या हल्ला करके आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे अनुज अधिवक्ता को कहा कि तुम कौन बड़का हो, वकील के झांट हो, वकील के झांट हो, मतलब एक गंदा और अमर्यादित शब्द है हमारे प्रोफेशन में। और फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मेरे मतलब अनुज अधिवक्ता ने विरोध किया और कहा कि ये शब्दों का उपयोग मत कीजिए, यहाँ ये न्यायालय है, आप वकीलों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। अरे भाग तो जैसे बहुत वकील देखने माधर। अब इस पर ही बात कौन कहा, मतलब विधायक जी? जी, विधायक जी के मुँह से कहा गया। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, यही तो बात है कि अब वो क्या नाम दे के किए। फिर उसके बाद हम लोग मतलब मैं उसमें गया तो मैंने कहा कि भैया तमीज़ से आप यहाँ नहीं बोल सकते हैं। तो उनके 2 गनर, उनके साथ 2-3 और थे जो उनके हमको लगता है कि बॉडीगार्ड या बाउंसर कहिए, जो पिस्टल वगैरह रखे थे, ठीक। और ऊपर से फिर आपको बता दें उनके भाई साहब थे और उनका ड्राइवर भी था शायद। तो उस सब लोग मुझे घेर लिए और घेरने के बाद पहला थप्पड़, अगर कैमरा है और रिकॉर्डिंग हुआ है, तो इन्होंने मुझे माधरचोद कहते हुए एक थप्पड़ जड़ दिया। जब थप्पड़ जड़ दिए तो सारे अधिवक्ताओं का हुजूम था वहाँ। विधायक जी ने जड़ा या उनके जो गनर? विधायक जी ने। गनर तो मुझे पकड़ लिए थे धक्का मुक्की के साथ। और उसके बाद सारे अधिवक्ताओं ने, जब किसी अधिवक्ता पे वो भी न्यायालय में हाथ छोड़ेगा, चाहे वो कहीं का भी कोई हो, बदमाश हो या बड़ा आदमी हो, तो सारे अधिवक्ता इकट्ठे हुए और उनके साथ हाथापाई हुई। अब ये देना कि मैं उनसे 5 लाख रंगदारी मांग रहा था, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9452104235। इसका मैं खुद कहूँगा कि पूरा निकाल लिया जाए कि मेरी उनसे कभी बात हुई हो या कहीं मेरा नाम उनसे पहले का जुड़ा हो, क्योंकि तथ्यों की बात होती है। वकील है ना, हम तथ्यों पे बात करेंगे। तो कहीं अगर ये रंगदारी की बात आ रही है, कहीं उनके चैन लूटने की बात आ रही है, कहीं उनका 1 लाख रुपया लूटने की बात है, न्यायालय परिसर में हम लोग रहते हैं, हम लोग यही मतलब क्या, ये केवल एक अधिवक्ता के ऊपर नहीं कहा गया, आरोप लगाया गया, ये समस्त वाराणसी के अधिवक्ताओं के ऊपर आरोप लगाया गया है कि चैन लूटा गया। क्या हम लुटेरे दिखते हैं? विधायक जी का ये आरोप है कि वो रजिस्ट्री कराने जाते हैं, जिसमें से कुछ जो आपने एजाज का नाम जो लिया, उन्होंने कहा कि वो अपने 10 लोगों के साथ दल बदल के साथ आते हैं और उसमें हमें मारा पीटा करते हैं और हमारे जो गनर हैं उनको भी मारा पीटा गया। मैं यही कहूँगा कि एक बार अगर वाकई में CDR निकाल के चेक कर लिया जाए कि हम लोग एजाज के साथ आए हैं, जो हम लोग के साथ जोड़ रहे हैं, क्या हम लोग अपने काम से जा रहे थे, जब हम लोग हल्ला सुनते हैं जाते हैं, अब उसको इन्होंने जोड़ दिया इन चीज़ों पे, क्योंकि गलत आरोप सत्ता उनका है। और ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि उस दिन इन्होंने एक अलग तहरीर दी थी, 14 तारीख को एक अलग तहरीर दी थी। सबसे पहला तहरीर मेरा पढ़ा था, जो राष्ट्रीय अखबार दैनिक जागरण में बखूबी लिखा हुआ है, शिवाकांत मिश्रा जी ने, उसका है कॉपी है मेरे पास। उन्होंने कहा था कि पहला मेरे पास पढ़ा था, क्योंकि उन लोगों ने हाथापाई चालू की थी, ठीक। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस दिन सुलह कर लिया, जो तहरीर दिए,
फिर मेरे द्वारा भी तहरीर दी गई थी, बाद में वो दिए। पहले तहरीर मेरे द्वारा दी गई थी, अच्छा। बाद में उनके द्वारा दी गई, लेकिन वो सुलह कर लिया उस दिन। 14 तारीख की घटना मैं बता रहा हूँ। क्या विधायक जी उस दिन सुलह कर लिए थे? जी बिल्कुल, अखबार में आया, राष्ट्रीय अखबार में, दैनिक जागरण में। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार कह रहा है। अखबार की बात तो आप मानेंगे क्योंकि आप भी मीडिया हाँ, वाले। ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग बेफिक्र हो गए कि चलिए मामला रफा दफा हो गया, नहीं तो हम लोग भी एक्शन के लिए होते। फिर अचानक 17 तारीख की शाम को मुझे फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपके द्वारा किसी मीडिया पत्रकार बंधु ने ही मुझे ये सूचना दिया कि वकील साहब आपके ऊपर FIR हो चुका है फला में, रंगदारी में, ये वो। तब हम लोग सारे अधिवक्ताओं को, मेरे बार के उपाध्यक्ष दीपक राय कान्हा जी का फ़ोन आता है, कहते हैं कि ये सरासर गलत हुआ है। पहले हम लोगों का वो पड़ा है, हम लोग का FIR होना चाहिए, और उस दिन जब सुलह हो चुका था तब फिर ये दोगलई कैसे विधायक जी ने किया और तहरीर चेंज हो गई। ये बात समझिए, अखबार में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे अखबार में, दैनिक जागरण में, ये लिखा हुआ है कि इन्होंने भी केवल मारपीट का घटना दिखाया था उस दिन, और अगले तहरीर में दिया गया है जिसको बखूबी सजो के पिरो के लिखा गया है कि रंगदारी मांगा गया, रंगदारी के रूप में इसको अलग मोड़ दे दिया गया। क्या एक अधिवक्ता रंगदारी मांग सकता है? मेरे बैकग्राउंड के बारे में आप जा सकते हैं। मेरे पिताजी रिटायर्ड जज हैं, मेरे 3 भाई हम लोग वकील हैं, एक भाई मेरा MD कर रहा है। क्या मैं क्रिमिनल परिवार से हूँ? केवल ये सत्ता की हनक और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ऐसे ही विधायक माननीय योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई अधिवक्ता हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, अगर वो कचहरी परिसर में अगर वो इल्ज़ाम लगाए कि मुझसे रंगदारी मांगी जा रही है, तो वाकई बड़ा इत्तेफाक की बात है। अगर खासकर अगर वो भदोही के विधायक होते हैं तो ऐसे में क्या लग रहा है कि मतलब वो आते हैं और सीधे रजिस्ट्री ऑफिस में आते हैं और कहते हैं कि सीधे हमारे पर रंगदारी। आप एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गनर के साथ आना कचहरी में, फिर अपने सेल्फ बॉडीगार्ड के साथ आना पिस्टल के साथ, अब ये आप खुद समझ सकते हैं कि गुंडा माफिया कौन है। दूसरी बात, मुझे जहाँ तक पता चला, क्योंकि मैं भी वकील हूँ, जब मेरे ऊपर आरोप लगेंगे तो मैं भी उनकी छानबीन तो जरूर करूँगा। फिर में ये पता चला कि पूर्व में शायद इनके 3 बेटे के ऊपर और इनके ऊपर FIR हुआ था रेप का, 2020 की घटना है। और भाई सत्य में है, पैसे वाले हैं, शायद यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें, होटल हैं इनके, पता चल रहे हैं। कुछ वीडियो मेरे पास, वकील हूँ तो मेरे भी कुछ लोग होंगे, वीडियो आया है कि इस घटना के बाद से कोई इनका होटल भाभी के नाम पे है, उसमें से ये अपना नेम प्लेट निकाल रहे हैं। हमको जहाँ तक उम्मीद, मेरी तो यही कह रही है, जहाँ तक मेरा सेक्शंस कह रहा है कि वो नाजायज़ संपत्ति है। अब वाकई अगर इनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, ये क्या थे वो मैं जानता हूँ, मैं मीडिया के सामने नहीं कहूँगा। एक बार बैकग्राउंड चेक किया जाए, इनके पास इतनी दौलत आई कहाँ से? जिस फ्लैट की रजिस्ट्री कराने आए वो दौलत आई कहाँ से इनके पास? अगर एक विधायक का इनकम ही देख लिया जाए, ये विधायक ही थे, तो 2007 में ये शायद बसपा से विधायक थे, पूरा इनका बैकग्राउंड मैं भी चेक किया। 2017 में शायद भाजपा से इस बार हारे हैं, तो इनके पास ये संपत्ति का है। एक बात तो योगी सरकार को खुद अपने विधायक मंत्रियों की जांच करनी चाहिए। भ्रष्टाचार वहीं से खत्म होगा। जब हम अपने घर में अपने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तभी हम समाज में किए गए गलत लोगों के खिलाफ बोल सकते हैं। एक अधिवक्ता के नाते मैं यही कहूँगा, और ये केवल योगी जी को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे लोग कर रहे हैं गुंडई के दम पे, न्यायालय परिसर में हथियार के साथ आते हैं और मुझ पे गुंडागर्दी और सब चीज़ का आरोप लगा रहे हैं। बिना हथियार के हम लोग थे, कैमरे में आया होगा तो ज़रूर आप देख सकते हैं। अब जब आप भी अधिवक्ता हैं, अब FIR दर्ज हो जाती है, तो मतलब क्या लगता है कि मतलब अधिवक्ताओं पर FIR हो जाएगा, कोई भी सामने वाला आएगा अधिवक्ता पे FIR दर्ज कर देगा? ये तो देखिए शासन उनका है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन बाद उनका FIR हुआ है, 3 दिन वो विक्षिप्त अवस्था में दिखा रहे हैं, और 15 अगस्त को झंडा फहरा रहे हैं, 17 को FIR करवा रहे हैं, 14 की शाम को तिरंगा यात्रा में निकल रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। 8/3 पे मैंने अपने FB ID फेसबुक ID से लगाया हूँ, जो हिंदी में ऋषिकांत सिंह अधिवक्ता के नाम से है। ठीक, इन्होंने तहरीर में ये दिया है कि मैं विक्षिप्त था। हाँ, उन्होंने बोला कि मतलब मेरी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। देर की, क्योंकि देर कुछ नहीं की। पहले तहरीर इन्होंने कुछ और दिया था 14 तारीख को, क्योंकि हमारे तहरीर पहनने के बाद, लेकिन वहाँ सुलह कर लिया, और ये सोची समझी रणनीति के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। अब मेरी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मेरी पूरी ID खोल के देख लें, मैं किसी चीज़ का शासन के बारे में नहीं लिखता हूँ। मैं केवल अपने काम को लिखता हूँ, अपने लोगों के, अपने भाइयों को बर्थडे विश करता हूँ। हाँ, कचहरी मुझे बहुत प्यार करती है, बस ये कुछ तो कमाया हूँ तब ने ये इतनी कचहरी प्यार करती है। आप मेरी फेसबुक ID अगर उठा के देखेंगे तो सारे भाई मेरे साथ हैं। अच्छा, हम आपसे आप जानेंगे कि क्या आपके साथ और लोग भी थे इस मामले में, क्योंकि 10 अलग अलग अज्ञात के नाम पे FIR भी दर्ज? मैं 100 लोगों को कह रहा हूँ, 150 लोगों को, तो 12 कम दिए हैं। 150 लोग थे, सारे काले कोटधारी थे। अब वो 100 देना चाहिए था ना उनको, 10-12 क्यों दिए? मैं यही कहूँगा कि विधायक जी गलती कर दिया, आपको 100 देना चाहिए था अज्ञात में, 10-12 आप गलती दे दिए। कचहरी परिसर में अधिवक्ता और अधिवक्ता ड्रेस में हम लोग ID भी चेक कर सकते हैं सारे लोगों का, क्योंकि हम प्योर अधिवक्ता हैं। हम लोग 10 से 5 यहाँ रहते हैं। और एक बात और, ये FIR के बाद मेरी रेकी की जा रही है। मैं प्रशासन से ये कहूँगा, मेरी रेकी की जा रही है, मुझे मेरी जान की खतरा है, क्योंकि अब विधायक जी कुछ भी करवा सकते हैं।
कुछ भी करवा सकते हैं, मुझे मेरी जान की खतरा है। मैं शासन से, प्रशासन से दुआ मांगूंगा, भीख मांग रहा हूँ कि मेरी जान माल की रक्षा हो। मुझे डर है। आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, न्यायपालिका की एक श्रेणी होती है, उसमें आप सर अगर अधिवक्ता होता तो पुलिस प्रशासन बिना बताए, बिना मेरे बार को बताए ये एफआईआर नहीं लिखती। जो खुद क्या लग रहा है, हाँ क्या लग रहा है, ये दबाव में कहीं एफआईआर? बिल्कुल बिल्कुल ये सत्ता का दबाव है, क्योंकि पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल जी ने खुद कहा था कि अगर किसी भी अधिवक्ता के ऊपर कोई भी एफआईआर होगा तो पहले बार को संज्ञान दिया जाएगा हमारे, लेकिन बार को कोई सूचना नहीं दी गई। जिस तरह से ये घटना हुई तो क्या लग रहा है कि सिर्फ आप ही को ये टारगेट किया गया या सिर्फ आप एक भीड़ का एक हिस्सा थे? मैं भीड़ का एक हिस्सा ही था, लेकिन तू मैं मेरे से ही समझाने में तो वो मुझे स्पेशली टारगेट किए। और हो सकता है कि मैं जुडिशियल फैमिली से हूँ या मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि वो मुझे भी तो नहीं जानते हैं और मुझे रंगदारी मांगने की बात कर रहे हैं। क्या उनके पास मेरा नंबर था? क्या अगर था तो हम दोनों की बात हुई होगी ना कहीं से। चेक किया जाए ना, जांच किया जाए कि मैं रंगदारी मांगा हूँ क्या। अच्छा, किस जगह पे ये मतलब विवाद हो रहा था, झगड़े हो रहे थे? जी रजिस्ट्री ऑफिस में हो रही थी हम लोग की, जो थर्ड है उसके 3 सेट में। मैं कहूँगा सारी घटनाओं का हम लोग का प्रवेश से लेके, जो ये कह रहे हैं 10-12 लोग हम लोग हैं, प्रवेश से लेके, क्योंकि वहाँ सारे अधिवक्ता ही जाते आते हैं, तो वो 10-12 की संख्या नहीं 100 की संख्या हो सकती है। वहाँ उस परिसर में सीसीटीवी लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक मैंने गौर किया है सीसीटीवी है और फुटेज वाकई निकालना चाहिए। उसकी तहरीर में ये साफ तौर से लिखा गया है कि मतलब सीसीटीवी के द्वारा या समाचार के मांगे माध्यम वही है, सीसीटीवी फुटेज वही मांगे हैं। अगर वो सीसीटीवी फुटेज में ऐसी घटना नहीं आती है तो उनका एफआईआर पूरी तरीके से फाल्स है, और वो फाल्स है, गलत है, वो केवल दबाव में लिखा गया है। सर आप सोच सकते हैं 14 में राष्ट्रीय अखबार दैनिक जागरण में जहाँ सुलह की बात आ रही है, दोनों पक्षों में हुआ है सुलह, कोई तहरीर नहीं दिया, वापस ले लिया हम लोग। जब वहाँ वो भी मारपीट का तहरीर दे रहे हैं, मैं भी मारपीट का तहरीर ही दे रहा हूँ, बदतमीजी की तहरीर दे रहे हैं वो भी, फिर इतना प्रोपोगंडा रचा के 17 तारीख को ये तहरीर अछुप के क्यों दिया गया? यानी पक्का किसी दबाव में अपने थानाध्यक्ष जी ने किया है, ये एफआईआर लिखा गया है। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषिकांत सिंह जी, जिन्होंने बताया, आप बीती अपनी घटना भी बताया, और उन्होंने बताया कि विधायक जी के द्वारा दबाव में ये एफआईआर दर्ज किया गया। तो देखना ये है कि अब पुलिस अपना क्या निर्णय देती है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी के माध्यम से हम जो भी मामले की होगी सत्यता को हम लोग उजागर करेंगे। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।